अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो अभी 5 बजे हमें ब्रेक हुई थी खाने के लिए। एक 12 बजे होती है और एक 5 बजे होती है। तो 5 बजे हम लोग फ्रूट वगैरह लेके आते हैं घर से, तो वही हल्का फुल्का खा लेते हैं। और दोपहर की जो 11:40 पे ब्रेक होती है वो हम लोग जो है जाते हैं 7 ही कंटेनर में खाना वगैरह बनाते हैं और फिर खा पी के थोड़ी बहुत रेस्ट कर लेते हैं। और 12:50 पे जो है ब्रेक बंद होती है। उसके बाद फिर दोबारा आके हम लोग काम पे लग जाते हैं। तो इस टाइम वाली ब्रेक जो है वो मैं यहाँ पे गुजारता हूँ आके, मोबाइल यूज़ कर लेता हूँ इस चेयर पे बैठ के। तो अभी टाइम पूरा हो गया है तो बस चलते हैं वापस कंपनी में। तो ये एक ही डिपार्ट है हमारी कंपनी का। इस साइड पे जो है ये लेज़र कटिंग की मशीनें हैं, एक ये वाली है एक वो वाली है, जो कि एक साइड पे बेंडिंग की पड़ी हुई है। मतलब लेज़र कटिंग हो के यहाँ से बेंडिंग होती है और उसके बाद फिर आगे माल चला जाता है। तो हमारा जो सिस्टम है वो सारा वो वहाँ पे लगा हुआ है। CNC मशीन 8 मशीनें हैं और 2 बंदे संभालते हैं एट अ टाइम। नाइट में 2, डे में 2। आजकल जो है वो एक लड़का नहीं है, तो नाइट में सिर्फ एक ही लड़का कर रहा है जो कि आधी मशीनें संभालता है, और बाकी जो है डे में जो है वो 2 लड़के करते हैं। तो 4 मशीनें मैंने संभाली होती हैं, 4 दूसरे लड़के ने संभाली होती है CNC। थैंक यू ब्रदर साहब, मिलते हैं इंशाल्लाह मंडे को। ओके, फ़िमान अल्लाह। तो 7:30 बज चुके हैं और हमें हो चुकी है छुट्टी। तो यहाँ पे व्यू चेक करें सामने, सूरज ग़ुरूब होने का कितना खूबसूरत निज़ाम है। गर्मियाँ हैं तो अभी 7:30 बजे ये मौसम है, अदरवाइज़ सर्दियों में इस टाइम पे आधी रात होती है। तो चलते हैं अभी घर को, सीधा घर को नहीं जाना अभी। यहाँ पे साथ ही जो है वो साथ वाले गांव बघियाड़ी से लड़का रहता है जो कि दोस्त है अपना, काशिफ सुबहान। तो उसने दावत दी थी, वो कह रहे थे कि अभी आपने खाना जो है वो मेरी तरफ ही खाना है। तो मैं अभी जा रहा हूँ उनके पास, तो वहाँ से आगे फिर शायद किसी और लड़के के पास भी जाना है। तो फ़िलहाल निकलते हैं फटाफट, तो आगे देखते हैं क्या करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये है जी उनकी कंपनी। तो इस कंपनी के पीछे ही हमारी कंपनी है, मतलब 4 मीटर का फासला भी नहीं है, एक रोड का ही दरमियान में फासला है। ये 2 कंपनी छोड़ के जो है पीछे कंपनी है, उसके सामने हमारी कंपनी है और इधर इनकी कंपनी है। तो अभी मैं इनके पास आया हूँ, तो अभी शायद इनका काम चल रहा है, पूछते हैं अभी चल के अंदर। तो एरिया ये वाला सारा खूबसूरत है, व्यू, सीनरी और बिल्डिंग्स वगैरह हर चीज़ जो है वो काबिल दीदार है। रिहाइश इनकी कंपनी में है, ये कंपनी है और साथ ही ऊपर ये रिहाइशें हैं इनके। एक कमरे में 2-2 लड़के रह रहे हैं। तो तकरीबन 8-10 पाकिस्तानी तो हैं ही हैं यहाँ पे भी। ये रिहाइशें हैं, इधर 3 कमरे और 2-2 लड़के इधर हैं और 2 कमरे उस साइड पे हैं। मैं अभी पहुंचा हुआ हूँ जी। ये है काशिफ भाई जो कि हमारे साथ वाले विलेज से हैं, और ये है अली भाई जो कि मेरे साथ ही साउथ कोरिया में आए थे। तो अभी हम लोग खाना खाने लगे हैं, तो बिस्मिल्लाह करते हैं। सुबह बखैर जी, आज सैटरडे है और इस टाइम पे मैं भी आके बैठा हूँ कंपोज कॉफ़ी पे, कॉफ़ी पीने के लिए। और अपनी फेवरेट कॉफ़ी का ऑर्डर दे दिया है जो कि है कैरमल मैकियाटो विद वनीला सिरप। तो अभी थोड़ी बहुत काफ़ी इंजॉय करते हैं, साथ में बाहर का मौसम इंजॉय करते हैं। तो आज की सुबह ऐसे गुजरेगी। उसके बाद फिर नेक्स्ट देखते हैं कहाँ पे जाना है कहाँ पे नहीं है। ऐसे आम रूटीन में ऐसा होता है कि मैं 5:30 बजे तकरीबन सुबह उठ जाता हूँ। उसके बाद फिर जो है नमाज़ वगैरह अदा करके उसके बाद फिर काम के लिए निकल जाता हूँ तकरीबन 6:45 बजे। और 6:45 बजे निकलने के बाद 30 मिनट लगते हैं यहाँ से, क्योंकि ट्रैफिक भी होता है, सिग्नल्स भी होते हैं और स्पीड लिमिट भी होती है। ये तीनों चीज़ें मिला के जो है वो फिर तकरीबन आधा घंटा जो है वो लग ही जाता है। ऐसे अगर ट्रैफिक ना हो तो फिर 20-22 मिनट लगते हैं, ट्रैफिक होने की वजह से फिर जो है आधा घंटा तकरीबन लग जाता है। तो 7:10 या 7:15 तक जो है वो मैं जाके कंपनी में पहुंचता हूं। उसके बाद फिर काम स्टार्ट करते हैं। काम के दौरान फिर जो है तकरीबन 9:30 बजे जो है 10 मिनट की ब्रेक होती है। वो कभी करते हैं कभी नहीं करते, काम पे डिपेंड करता है। अगर काम ज़्यादा हो तो फिर 12 बजे जो हमारी मेन ब्रेक है वो हमारी होती है 11:40 पे। 11:40 से लेके 12:50 तक जो है वो 1 घंटा और 10 मिनट की ब्रेक हमें होती है। फिर उसके बाद तकरीबन 3-3:15 बजे जो है हमारी दूसरी ब्रेक होती है 10 मिनट के लिए, कॉफ़ी शॉफ़ी पीने के लिए। वो भी ऐसे ही है, काम पे डिपेंड करता है, कभी करते हैं कभी नहीं करते। तो फिर 5 बजे ब्रेक होती है 5:30 तक, आधा घंटा। और उसके बाद फिर 2 घंटे काम करने के बाद 7:30 बजे हमें छुट्टी हो जाती है।
काम कोई लड़का वगैरह ना हो, कोई मिसिंग हो तो फिर 9 बजे तक अभी काम करना पड़ जाता है। वो भी अभी कल मैनेजर ने कह दिया था कि अभी 9 बजे तक काम जो है वो भी ख़त्म हो जाना है। उसके बाद फिर पक्की रूटीन जो है वो 7:30 की ही होनी है। तो 12 घंटे ड्यूटी फिक्स हो जानी है। 2 लड़के डे करेंगे, 2 लड़के नाइट करेंगे जब तक काम बिज़ी है। उसके बाद फिर दोबारा से रूटीन एडजस्टमेंट होगी। अपनी कैरामल मैकियाटो भी आ चुकी है, तो जब तक ये वीडियो अपलोड होनी है ये तो ख़त्म होगी होनी है। तो माजरत है, मैं आपसे कह नहीं सकता कि आप ही आके पी लें, तो फिर सही। अभी मैं घर वापस आ गया हूँ और ये वाले जो एयरपॉड्स हैं ये मैंने सिर्फ और सिर्फ लैपटॉप के लिए रखे हुए हैं। बाकी फ़ोन शोन करने के लिए ये मैंने QCY के एयरपॉड्स मंगवाए थे। अच्छे हैं, सस्ते भी हैं और इनका माइक ज़बरदस्त है। लेकिन ये जो मैंने कानों में अभी इस टाइम पे लगाए हुए हैं ये ज़रा अच्छे नहीं हैं। तो इस टाइम पे भी मैं मूवी देख रहा हूँ, कोरियन मूवी है, क्योंकि कोरियन मूवीज़, ड्रामास या कोई भी ऐसी चीज़ देखने से आपकी लैंग्वेज इंप्रूव होती है। ये किसी भी लैंग्वेज के लिए मैटर करती है कि उस माहौल की चीज़ें आप देखें, सुने और समझें। अगर आपको कोई भी लैंग्वेज सीखनी है तो आपको ज़रूरी है कि आप उस ज़ुबान के ड्रामास, लेक्चर्स या कोई भी चीज़ है आप वो सुने उसी ज़ुबान के अंदर, उन्हें समझने की कोशिश करें। इंग्लिश का भी सेम रूल है। इंग्लिश सबसे इजी है, जबकि कोरियन जो है ये समझने में थोड़ी सी मुश्किल है। अगर आपको ये समझ आना शुरू हो गई तो उसके बाद फिर जो है ये इजी लगना शुरू हो जाएगी। तो अभी जैसे मुझे ये इजी लगना शुरू हो गई है, सबटाइटल्स पढ़ता हूँ और साथ में मैं सुनता हूँ तो मुझे पता चल जाता है कि जनाब क्या कह रहे हैं और किस अंदाज में कह रहे हैं। लहजा बहुत ज़्यादा मैटर करता है किसी भी ज़ुबान में। तो फ़िलहाल मूवी टाइम चल रहा है। अभी अपने एक भाई आ रहे हैं थेगू से बुसान योग पे, बुसान स्टेशन पे। तो अभी उन्हें वहाँ से रिसीव करना है। वहाँ से रिसीव करके फिर मैंने जाना है काशिफ भाई के पास, जिनके पास मैं रात को गया हुआ था। तो वहाँ पे फिर जो है ना गपशप होगी, सारे इकट्ठे होंगे। जब भी कभी कोई गांव वाले इकट्ठे होते हैं तो फिर गपशप तो होती है, फिर मज़ा भी आता है और फिर अपने जो है हालात मामलात भी शेयर होते हैं। तो फ़िलहाल बस अभी निकलता हूँ, आधे घंटे तक तकरीबन वहाँ पे पहुँच जाऊँगा और वहाँ से रिसीव करके सीधा उनकी रिहाइश पे काशिफ भाई की। नेविगेशन मैंने लगा ली है, तो कितने बजे पहुँचा रही है? 8 बजे ये मुझे पहुँचा रही है, 30 किलोमीटर है। अल्हम्दुलिल्लाह जी, एक बार फिर से पहुंच चुके हैं यहाँ पे। अजमान भाई को साथ लेके आया हूँ मैं। कैसे हैं अजमान भाई? अजमान भाई और काशिफ भाई दोनों एक ही गांव के हैं, साथ वाले बगियाड़ी के, और अभी इकट्ठे हुए हैं सभी। हम तोबा टेक सिंह के। तोबा टेक सिंह। चले जी, अभी खाना शाना खा के तो अभी हम लोग खेलने लगे हैं थोड़ी देर के लिए चिड़ी छक्का, और ये खेल के उसके बाद फिर हम लोग जाके सोते हैं। तो फ़िलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।